नमस्कार। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं एक बार फिर। आज की खबरें आपको चौंका भी सकती हैं और सोचने पर मजबूर भी करेंगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज उत्तर प्रदेश को 76 साल पूरे होने पर पूरे राज्य में भव्य रूप से स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। यह आयोजन राजधानी लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल से शुरू होकर राज्य के हर जिला स्तर तक गया। 3 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रमों में सांस्कृतिक, औद्योगिक, युवा उद्योग प्रदर्शन और जन भागीदारी गतिविधियां शामिल हैं। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे और उन्होंने विकसित भारत उत्तर प्रदेश की थीम पर उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह उत्सव जन समुदाय के सहयोग से ही संभव हुआ है और प्रदेश ने हर क्षेत्र में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने राज्य की विकास यात्रा को सराहा। वहीं राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। इन संदेशों से राज्य में उत्साह और भी बढ़ेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज वाराणसी में महाराजा सोहेल देव जयंती के कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने ओपी राजभर पर तीखा हमला बोला। कहा जैसे इनके नेता चोर हैं, जिससे राजनीति में नया विवाद शुरू हुआ है। इस बयान के बाद विपक्षी नेताओं ने बड़ा राजनीतिक बयान जारी किया और मांग की है कि माफी मांगी जाए या एफआईआर दर्ज की जाए। यह राजनीतिक घटनाक्रम स्टेट राजनीति में सरगर्मी बढ़ा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार की युवा उद्यमी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत जौनपुर जिले ने सबसे बेहतर प्रदर्शन दर्ज किया है। यह योजना राज्य के युवाओं को स्वरोजगार में मदद करने तथा $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य की दिशा में है। जौनपुर के साथ ही आजमगढ़ और हरदोई जिलों ने भी नेतृत्व दिखाया और हजारों युवाओं को ऋण और अवसर उपलब्ध कराए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो व्यापार जगत से है। आज लखनऊ में यूपीआई टैक्स 2026 उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो का शुभारंभ हुआ, जिसका लक्ष्य एमएसएमई उद्यमिता और निवेश को बढ़ावा देना है। यह 5 दिन का कार्यक्रम पारंपरिक शिल्प, आधुनिक तकनीक और निवेशकों को एक मंच पर लाएगा। प्रमुख आयोजन में विशेषज्ञों का संबोधन, निवेश योजनाओं की घोषणा और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां शामिल हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ाके की सर्दी और घना कोहरा रिपोर्ट किया है। विशेषकर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ आदि इलाकों में विजिबिलिटी कम होने और ठंड के बढ़ने की चेतावनी जारी की गई है। यह मौसम जनजीवन, सड़कों और यातायात को प्रभावित कर सकता है, इसलिए सतर्क रहें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची की सटीकता के लिए एसआईआर जारी है। इसमें करीब 2.91 करोड़ वोटर्स का रिकॉर्ड नहीं मिला और चुनाव आयोग आज इस महत्वपूर्ण बैठक ले सकता है। यह कदम उचित लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और चुनावी पारदर्शिता के लिए बड़ी प्राथमिकता माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज मेरठ से भी ताजा घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें स्थानीय राजनीति, अपराध, प्रशासनिक आदेश और शिक्षा, स्वास्थ्य, जनजीवन से जुड़ी कई अहम घटनाओं की रिपोर्ट जारी है। इसके तहत वरिष्ठ अधिकारियों के बयान, पुलिस कार्रवाई और स्थानीय समस्याओं की को मीडिया द्वारा कवर किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश बोर्ड की 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीखों में फेरबदल की खबर प्रकाशित हुई है। बोर्ड की नई शेड्यूलिंग में प्रैक्टिकल तिथि को पुनः जोड़ा गया है, जबकि थ्योरी परीक्षा पहले तय समय के अनुसार फरवरी-मार्च में आयोजित होंगी। यह बदलाव छात्रों और अभिभावकों में चर्चित है और परीक्षा तैयारियों को प्रभावित कर सकता है। अलीगढ़ में पिछले साल 993 लड़कियों के घर
से भागने का मामला सोशल मीडिया के इश्क मोह के कारण सामने आया है। पुलिस ने बाद में इन युवतियों को बरामद किया और काउंसलिंग के बाद वे घर लौट आईं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने जौहर ट्रस्ट के पद से इस्तीफा दे दिया और परिवार के अन्य सदस्यों ने भी पदों से हटने की घोषणा की। इसके बाद नए नेतृत्व के लिए कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें निकहत आजम को अध्यक्ष बनाया गया। इस बदलाव ने राजनीतिक और सामाजिक चर्चाओं को फिर से सक्रिय कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कानपुर के धनकुट्टी इलाके में हवाला कारोबारी का नेटवर्क पकड़ने वाली बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जांच में पता चला है कि दिल्ली, मुंबई तथा गुजरात तक पैसे भेजे जा रहे थे, जिससे राज्य में आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मामलों में की जांच तेज हो गई है। इसके बाद अधिकारियों ने विस्तृत पूछताछ शुरू की है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो इस समय मीडिया पर छाई हुई है। प्रयागराज में अवमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच छठवें दिन भी विवाद जारी है। अवमुक्तेश्वरानंद के शिष्य ने कहा शंकराचार्य की जान को खतरा है। प्रशासन ने के गुंडे संत के वेश में घूम रहे हैं। अवमुक्तेश्वरानंद की तबीयत अभी भी खराब है। शुक्रवार को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उन्हें तेज बुखार था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अप्रैल मई में चुनाव होना मुश्किल लग रहा है। ये 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद ही हो सकते हैं। जनगणना 2027 के लिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक हाउस लिस्टिंग का काम किया जाएगा। पंचायत चुनाव कराने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों और अधिकारी उपलब्ध नहीं है, यही कारण बताया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी है। 209 रन के लक्ष्य को टीम इंडिया ने सिर्फ 15.2 ओवर में ही हासिल कर लिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 37 गेंदों पर नाबाद 82 रन ठोक दिए, जबकि ईशान किशन ने 32 गेंदों में 76 रनों की धमाकेदार पारी खेली। दोनों के बीच 122 रन की साझेदारी हुई। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। तीसरा मुकाबला 25 जनवरी को गुवाहाटी में खेला जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो ग्रेटर नोएडा से है। ग्रेटर नोएडा में 40 से ज्यादा दबंगों ने बारात पर हमला कर दिया। उन्होंने लाठी डंडों और फरसों से बारातियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। घटना में 10 बाराती गंभीर रूप से घायल हैं। 10 लोग आईसीयू में भर्ती हैं। सभी घायल एक ही परिवार के हैं। इसका मुख्य कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। राजनीति से अहम खबर सामने आई। बहुजन समाज पार्टी अपना विस्तार करने के लिए अपराधियों को भी गले लगा रही है। हैरानी की बात यह है कि 2 अपराधियों की सीधे बसपा प्रमुख मायावती से भी भेंट करा दी गई। दोनों अपराधी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीएसपी से अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। इस इंडस्ट्री में पार्टी में खलबली मच गई। फिलहाल मायावती के डर से एंट्री पर रोक लगा दी गई है। सूत्रों की माने तो दोनों अपराधी मेरठ से थे। उत्तर प्रदेश से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यूपी में एक शख्स ने गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए अपने पैर काट लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फौजी बेटे का शव देखकर मां बेहोश और पिता जमीन पर गिर पड़ा। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवान मोनू का पार्थिव शरीर शनिवार को अलीगढ़ लाया गया। तिरंगे में लपटे शव को देखते ही चीख पुकार मच गई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में गुरुवार को सेना की गाड़ी 400 फीट गहरी खाई में गिर गई थी। हादसे में 10 जवान शहीद हुए थे, जबकि 11 को एयरलिफ्ट कर उधमपुर मिलिट्री हॉस्पिटल भेजा गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा इंजीनियर की मौत के जिम्मेदार योगी जी हैं। पुलिस के अधिकारी को तो हटाना चाहिए था, जिसकी वजह से यह जान गई है, लेकिन लड़के के खिलाफ ही बोलने लगे थे।